नदी के इस पार संगम गांव है और दूसरे छोर पर है हिदूर और कलपर गांव, जो कि उत्तर बस्तर कांकेर का आखिरी गांव है। और उस गांव से ही अबूझमाड़ की सीमा की शुरुआत होती है, जो कि नारायणपुर जिले में पड़ता है। इस नदी पर पुल बनाने की मांग काफ़ी वर्षों से गांव वाले कर रहे हैं, लेकिन ये मांग आज भी अधूरी है। और यही वजह है कि बारिश के दिनों में जब इसमें बाढ़ होती है तो नदी के उस छोर में हिदूर कलपर जैसे कई गांव टापू में तब्दील हो जाते हैं। कि उस पर दर्जनों गांव हैं जो बरसात के समय पूरे टापू बनकर रह जाते हैं। मतलब पूरे नेटवर्क से कट जाते हैं, हम लोग अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो कई दिनों से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। बरसात का सीजन में और विकट हम लोग को परेशान में झेलना पड़ता है बीमारी में, इसीलिए हम लोग उसको भी मांग रखा हूँ कि हमको स्वास्थ्य केंद्र इस गांव में होना चाहिए, क्योंकि इसमें आसपास बहुत सारे गांव पड़ता है, तो यहाँ उन लोग इलाज हो सके इसी टाइप का हम लोग को यहाँ सुविधा होने के लायक हम लोग मांग रखा है उसमें भी। लेकिन अभी तक शासन क्या सोच रहा है मालूम नहीं है। अबूझमाड़ के रास्ते पर जब हम उत्तर बस्तर कांकेर की सीमा पर स्थित आखिरी गांव कलपर पहुंचे तो हमें नक्सलियों का एक स्मारक मिला। उस स्मारक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये स्मारक है, एक तो छोटा स्मारक है, दो बड़े बड़े स्मारक है जिसको कि तोड़ दिया गया है। और इसके बारे में और क्या जानकारी है उसके लिए बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी साथी पत्रकार हैं मनको नेताम, जो इस इलाके में है। लेकिन उससे पहले एक पेड़ पर लाल झंडा आप देख सकते हैं। ये पेड़ की काफ़ी ऊंचाई पर एक लाल झंडा है जो कि नक्सलियों का प्रतीक माना जाता है। और ठीक इस गांव के बाद जो दूसरा गांव है वही अबूझमाड़ की सीमा की शुरुआत वहां से हो जाती है, यानी कि नारायणपुर ज़िला लग जाता है। और उस इलाके में प्रवेश तब तक आप नहीं कर सकते हैं जब तक कि वहाँ से गांव वाले ना चाहे, क्योंकि वहाँ नक्सलियों की अपनी एक सत्ता चलती है जिसे जनताना सरकार भी कहते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मनको नेताम हैं, जिनसे मैं ये समझूंगा कि इस तरह के स्मारक गांव में क्यों बनाए जाते हैं। ये पुलिस के हाथों जो मारे गए नक्सली हैं उनके नाम से ये इस तरह के बनाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस गांव में या फिर आसपास में जो नक्सली जो में शामिल हो जाते हैं गांव वाले, वो रहते होंगे। नहीं, शामिल नहीं, किसी भी क्षेत्र के हो, लेकिन उनके याद में बनाया जाता है। अच्छा, हाँ, किसी भी क्षेत्र का रहे, किसी भी क्षेत्र उसकी याद में। ताकि लोगों को ये पता रहे कि कोई था जो कि उनके लिए काम करता था, ऐसी बात है। जी तो पुलिस वाले जब आते हैं तो इसको तोड़ देते हैं। जी, पुलिस वाले थोड़े। अच्छा, और हम जिस जगह पे हैं और इसके बाद क्या अबूझमाड़ की शुरुआत होती है? ये कांकेर जिले के सबसे अंतिम गांव है, यहाँ से कुछ ही दूर पर अबूझमाड़ की सीमा लगी हुई है। यहाँ से पहला गांव कौन सा पड़ता है? ये बिना गुंडा। बिना गुंडा पड़ता है। और बिना गुंडा, खोंगे, ये सब अबूझमाड़ का हिस्सा। बिना गुंडा, कोंगे, पांगुड़, चिंतपुर, इस तरह कई गांव हैं ऐसे अबूझमाड़ के गांव हैं। तो उन गाँवों में जो है क्या आसानी से हम प्रवेश नहीं कर सकते? ये आसानी से कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पुलिस की भी सर्चिंग रहती है और कभी कभार नक्सलियों की मौजूदगी भी सामने आती है, तो वहाँ जाना संभव नहीं होता। यहाँ पे पढ़ाने वाली मैडम नहीं है? नहीं है। तो आप क्या करती हैं यहाँ पे? सही क्या है, खाना पका के देता हूँ। बच्चों को खाना बना के देती हैं आप? हाँ।
तो बच्चों को अभी भी खाना आप दे पा रही है कि नहीं, अभी बंद है? बंद है, कोरोना कोरोना में अभी बंद है। स्कूल नहीं बन रहा है, फिर भी गांव का गोटुल है, फिर भी इसी में पढ़ता हूँ। इसी में पढ़ते हाँ, इसी में पढ़ता है, फिर भी कबर कबर आता है, कभी नहीं आता है। नहीं आता है। तो फकानजोर का मास्टर है, वो आता है, लेकिन कोरोना वायरस में बारे में नहीं आ रहा है।